एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और इस वीडियो पे मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स बहुत ही इजी करके समझाती हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे हार्म प्रिंसिपल की, जो कि एक कॉन्सेप्ट है बाय जेएस मिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट हमें जेएस मिल के ऐसे ऑन लिबर्टी में मिलता है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया क्यों था। तो देखो, जेएस मिल को चैंपियन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी कहा जाता है। तो वो ये चाहते थे कि स्टेट इंडिविजुअल्स की लाइफ में कम से कम कंट्रोल रखे और लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी हो। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर वो समझाना चाहते थे कि गवर्नमेंट कहाँ और किस हद तक इंटरफेयर कर सकती है। तो देखो, सबसे पहले वो हमें बताते हैं कि जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग और एक अदर रिगार्डिंग। तो देखिए, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके ऊपर पड़ेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो मान लीजिए आप अपने घर पर अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होने वाला है। तो इसे जेएस मिल कहेंगे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। पर कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ आप पर नहीं होता, दूसरों पर भी होता है। तो यही अल्कोहल कंज्यूम कर अगर आप ड्राइव करने निकलते हैं तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शन होगा, क्योंकि इससे एक्सीडेंट हो सकता है और दूसरे लोगों को हार्म पहुंच सकता है। तो कौन से दो एक्शंस हुए, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। हमें ये समझ में आ गया है कि सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या होते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और वो ये है कि गवर्नमेंट इनमें से किसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो जेएस मिल ये कहते हैं कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना है। तो मैं क्या पहन रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कंज्यूम कर रही हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है। तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना है, यानी वो एक्शंस जिसका इम्पैक्ट सिर्फ मेरे ऊपर होने वाला है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो कहाँ इंटरफेयर कर सकती है, अदर रिगार्डिंग एक्शंस में, मतलब वो एक्शंस जिनका इम्पैक्ट किसी और के ऊपर होने वाला है। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में इंटरफेयर नहीं करना है, अदर रिगार्डिंग एक्शंस में इंटरफेयर कर सकता है कौन, गवर्नमेंट। अब देखिए, एक और बात वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को ना लोगों का पेरेंट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो देयर शुड बी नो पैटर्नलिज्म, जिसका क्या मतलब है कि आप उन्हें ये मत बताइए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, उनको मॉरल टीचिंग्स नहीं दीजिए। सो ऐसा मत बोलिए कि फास्ट फूड नहीं खाना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। आप एक पेरेंट नहीं है, आप गवर्नमेंट है, तो आपको पेरेंट बनने की कोशिश नहीं करनी है। प्रिंसिपल को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग दो क्वेश्चंस और करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हार्म माइनर हो तो क्या करना है। तो जेएस मिल हमें ये बताते हैं कि देखो, हार्म भी दो तरीके के होंगे, एक मेजर एक माइनर। तो मेजर हार्म जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, और माइनर हार्म की मान लीजिए आपके पड़ोसी ने बहुत तेज लाउड स्पीकर चलाया जिसकी वजह से आप सो नहीं पाए। तो जेएस मिल ये कहते हैं कि देखिए, मेजर हार्म के लिए तो आपको पनिशमेंट देना है, लेकिन अगर हार्म माइनर है तो उसके लिए आप पनिशमेंट मत दो। उसके लिए आप और तरीके यूज कर सकते हो, जैसे आप बॉयकॉट करो, जैसे कि आप उनका पब्लिक क्रिटिसिज्म करो, तो उनसे मिलना बंद कर दो, उनको सोशल गैदरिंग्स में मत बुलाओ, पर उनको पनिशमेंट मत दो। तो माइनर हार्म के लिए पनिशमेंट नहीं देना है और रास्ते अपनाने हैं, जैसे कि बॉयकॉट एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म। एक सवाल और करते हैं, व्हाट इफ कोई ऐसा एक्ट किया जाए तो हार्मफुल तो नहीं है पर ऑफेंसिव है। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, मान लीजिए कोई एथिज्म प्रैक्टिस कर रहा है। अब ये इररिलीजियस है, अनपॉपुलर है, पर ये हार्मफुल तो नहीं है। तो जेएस मिल कहते हैं अगर कोई ऐसा एक्ट है जो सोसाइटी में पॉपुलर नहीं है, या फिर इट इज नॉट समथिंग दैट इज कंसिडर्ड राइट बाय द सोसाइटी बट इज हार्मलेस, तो उसके लिए भी आपको पनिश नहीं करना है। ऐसी चीजों को स्टेट को टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि स्टेट पेरेंट नहीं है, स्टेट है। अब ना हमने हार्म प्रिंसिपल पूरी तरीके से समझ लिया है, लेकिन याद रखना जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, जेएस मिल ये कहते हैं कि ये सब सिर्फ रैशनल अडल्ट्स पर एप्लीकेबल है, मतलब जिनके पास सोचने समझने की शक्ति है। अब इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल बच्चों पर अप्लाई नहीं होता, अगर कोई मेंटली इल है तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ऐसे ही अगर कोई एक्सट्रीमली एडिक्टेड है तो उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता। उन सारे केसेस में गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। देखते हैं कि हार्म प्रिंसिपल को मेजरली किन किन वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि यहाँ पर हार्म की जो डेफिनेशन है वो बहुत वेग है।
मतलब जेएस मिल ये क्लैरिफाई नहीं करते कि एग्जैक्टली हार्म है क्या। अब मान लो किसी को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है, तो क्या उसे भी हार्म माना जाएगा? और क्योंकि इसे क्लासिफाई करना मुश्किल है, इसीलिए इसे रियल लाइफ में अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि हमेशा सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन में डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है। अब इमेजिन करो, आपने कहा कि मैंने अल्कोहल कंज्यूम करी, ये तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होना चाहिए। तो अगर आप सोच के देखो तो इससे आपकी फैमिली पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये क्या सच में सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है? क्योंकि इससे आपकी फैमिली भी इंपैक्ट हो रही है, तो ये तो अदर रिगार्डिंग एक्शन होना चाहिए। तो हमेशा क्लियरली डिफाइन कर पाना कि एक एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग है या अदर रिगार्डिंग है काफी मुश्किल हो सकता है। एंड फाइनली देखिए, एक और क्रिटिसिज्म है कि जेएस मिल स्ट्रक्चरल हार्म के बारे में बात नहीं करते, तो उनका सारा फोकस सिर्फ इंडिविजुअल एक्शन के ऊपर है। पर कुछ हार्म सोसाइटी की वजह से भी होते हैं। मतलब सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज है, फॉर एग्जाम्पल गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पोल्यूशन है, इन सब की वजह से भी हमें हार्म होता है। तो इवन दो ही हैज टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल एक्शंस, ही हैज नॉट टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चरल हार्म्स, और ये भी इनकी थ्योरी का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। ये था जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आया। अगर आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक के डिटेल नोट्स, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप हमारी ऐप और वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।